नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरुड़ पुराण में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात उस आत्मा के साथ में क्या क्या होता है। इस विषय में भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, बहुभीति नामक नगर के आगे 44 योजन का यमराज का नगर है, जिसमें चारों तरफ हाहाकार शब्द होता रहता है, जिसको सुनकर पापी जीव भी अत्यंत भयभीत होता हुआ हाहाकार शब्द करने लग जाता है। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, हम एक पापी को ले आए हैं। तब धर्मराज के द्वार पर हमेशा बैठा रहने वाला धर्मध्वज नामक द्वारपाल जाकर के चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप और पुण्यों के विषय में कहता है, और तभी चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो लोग नास्तिक और महापापी हैं, ऐसे लोगों के समस्त कर्मों को धर्मराज अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी वे चित्रगुप्त से पूछते हैं, और चित्रगुप्त भी उनके विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नामक देवगणों से जानकारी करते हैं। ये श्रवण नामक देवगण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल आदि लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। वे दूर से ही सुन करके सब कुछ जान लेते हैं, और साथ में दूर में स्थित वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष देख लेते हैं, जिससे उनका नाम श्रवण रखा गया है। और उनकी स्त्रियां, जो कि श्रवणी नाम से प्रसिद्ध हैं, वे भी संसार की समस्त स्त्रियों के चरित्रों को अच्छी तरह से जानती हैं। इस संसार में कोई भी प्राणी शुभ अथवा अशुभ, पुण्य अथवा पाप प्रत्यक्ष रूप से अथवा गुप्त रूप से करते हैं, उन सब विषयों को श्रवण नाम के देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं। और स्त्रियों के समस्त चरित्रों के विषय में श्रवण गण की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। ये श्रवण और श्रवणियां सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। वे प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों को, मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों को तत्वपूर्वक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्वों को जानने वाले ये श्रवणादिकों की अद्भुत शक्ति है। वे सत्यवादी श्रवण नामक देवगण समस्त जीवों के समस्त कर्मों को, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे वो पाप कर्म हो, समस्त कर्मों के विषय में चित्रगुप्त को बतला देते हैं। चूंकि ये श्रवण नामक देवगण ही यमराज के समीप जाकर प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के विषय में कहते हैं, इसलिए व्रत, दान, सत्य पालन आदि शुभ कर्मों के द्वारा कोई भी जीव श्रवण नामक देवगणों को प्रसन्न कर ले, तो श्रवणगण प्रसन्न होकर उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। हमेशा सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पापों को जानकर धर्मराज से कह देते हैं, जिससे वे यमराज पापियों के प्रति अत्यंत दुखदायी हो जाते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इन श्रवण नामक देवगणों के अतिरिक्त सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, दोनों संध्याएं और साथ में धर्मराज, ये भी समस्त प्राणियों के पुण्य और पाप कर्मों को भली भांति जानते हैं। हे गरुड़, चित्रगुप्त, श्रवण आदि देवगण और सूर्य आदि समस्त देवताओं के साक्षित्व देने पर प्राणियों के शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य कर्मों को धर्मराज भली भांति समझते हैं, और उन पापियों के पाप को निश्चय कर साथ में उनको क्या दंड देना है, इसके विषय में भी निश्चय कर यमराज उन पापियों को अपना अत्यंत भयानक स्वरूप दिखाते हैं।